मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बंधुओं, एक बात तो निश्चित है कि जो भी व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को पूरी तरीके से समझ जाएगा, उन्हें अपने जीवन में उतार लेगा, उस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पितरों का आशीर्वाद, उसके आराध्य देवता का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसी विचित्र प्रश्नोत्तरी चलेगी, समस्याओं का ऐसा गूढ़ समाधान आपको दिया जाएगा जो अब तक आपने कभी ना तो सुना है और ना ही आपको किसी ने बताया है। इन बातों को जिसने भी जीवन में उतार लिया, उसके जीवन में 101% गारंटी के साथ समस्याओं के समाधान हुए हैं और उसके कर्म कटकर उसके जीवन में शुभ घटनाओं का आगमन हुआ है। कह सकते हैं कि सौभाग्य के दरवाजे खुले हैं। अब हम जानते हैं कि आप ऐसी बातों को पहले भी कई बार सुन चुके हैं, जिसमें वादे बड़े बड़े किए गए, लेकिन उनके प्रतिफल, उनके निष्कर्ष ना के बराबर ही मिले हैं। इस वजह से ये बातें सुनकर आपको कोई खास आश्चर्य नहीं होता, उत्सुकता मन में नहीं जागती। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज इस कार्यक्रम में जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, उनमें बहुत सारी बातें तो पूरी तरीके से शास्त्र की गहराइयों से निकाली गई हैं। कई पुराणों के बारे में विस्तृत वर्णन करने के साथ साथ हम आपको समझाएंगे भी कि ये कैसे कार्य करती हैं चीजें, और सबसे बड़ी बात कि महामाई की दिव्य अनुभूतियों पर आधारित हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं साधना के समय और काल में, उस समय महामाई हमारे मन में कुछ न कुछ विचार अवश्य डालती है। वो विचार उस सूक्ष्म जगत से आए हुए होते हैं, गुरुओं के द्वारा दिए गए होते हैं, और उन विचारों को महामाई की कृपा, उनका आशीर्वाद समझकर हम ग्रहण करते हैं, और फिर उन्हीं विचारों के आधार पर, उसी जानकारी के आधार पर हम आपको चीजें बताते हैं। अगर आप इन चीजों को पूरे भाव के साथ समझें, देखो भाव अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जीवन के संकट और इनके निदान, ये भौतिक जगत की क्रियाओं से तो संभव ही नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत तो बनाई है पीड़ाएं प्राप्त करने के लिए। अगर इस भौतिक जगत में आपको सुख प्राप्त करना है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना अत्यंत अनिवार्य है। यदि आप चीजों में ही उलझे रह जाएंगे, तो आप ऐसे कुचक्र में फंसेंगे कि आप कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे लाखों करोड़ों की दौलत ही क्यों ना आपके जीवन में आ जाए, हर एक चीज आपके जीवन में आ जाए, तब भी आपके दुख के कारण आपके पास चिपके ही रहेंगे, वो आपसे दूर कभी नहीं होंगे। आध्यात्मिक उन्नति हासिल करते ही हर स्थिति में सुखी रहने का सीक्रेट पता चल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस माया की उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग माया में ही मौजूद है। जरूरत है तो सही ज्ञान और अपनी आत्मिक उत्थान और गुरु का सही साथ मिल जाने की। जब इतनी चीजें एक साथ मिलती हैं, तो जातक स्वतः ही प्रसन्न रहने लगता है, आनंद की स्थिति में जाता है। याद रखना कि सुख का विपरीत दुख है, खुशी का विपरीत दुखी होना है, लेकिन आनंद का कुछ भी विपरीत नहीं है। आनंद अपने आप में पूर्ण है, तो आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आज के इस कार्यक्रम को देखकर वही सारी चीजें, अनुभूतियां आपको हासिल होंगी, हमारे जीवन का अनुभव आपको प्राप्त होगा, और कुछ सटीक उपाय और क्रियाएं आपको मिलेंगी जो पितृपक्ष समाप्त होने से पहले पहले आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाने की गारंटी है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी बताएंगे, समय और काल में कहां शक्ति छुपी है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, ये भी आपको समझाएंगे। सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं, बस अंत तक बने रहना, ये आपकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी है, हम आपको श्रेष्ठतम देंगे, आपकी ड्यूटी है आपको उसे ले लेना है। कॉपी पेन लेकर बैठना, कुछ जगह पर आपको चीजें नोट भी करनी पड़ सकती हैं। सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब चलिए महामाई को याद करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम एक संकेत के रूप में आपके जीवन में आया है कि इसे ग्रहण कर लो, इसे मिस नहीं करना। भाव यदि माई के लिए और गहरा है तो कमेंट में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बंधु, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, विशेष नवरात्रि है, इसमें विशेष अनुष्ठान किए जाएंगे। 9 दिनों तक लगातार महाअनुष्ठान किया जाएगा। भीषण से भीषण, विषम से विषम परिस्थिति से बाहर निकालने की शक्ति नव देवियों के पास है, इसीलिए नव देवी की शरण में जाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आपको यदि इस महानुष्ठान में भाग लेना है, तो संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दिए गए नंबरों से प्राप्त हो जाएगी। और ये बताने का उद्देश्य हमारा ये नहीं कि आप शामिल हों, ये मजबूरी है, नहीं। आप नहीं भी शामिल होंगे तब भी हम अपना कर्म करेंगे, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य यही है, माई की सेवा करना, साधना के बल को बढ़ाना और माई के पवित्र
चरणों में विलीन हो जाना, इस मृत्यु और जीवन के कुचक्र से बाहर निकल जाना। तो बस हम तो करेंगे ही, आपको भी यदि कुछ लाभ लेना है, कुछ परसेंटेज आपको भी चाहिए, तो आप भी आ जाइए, स्वागत करते हैं आपका। ठीक है, चलिए बंधुओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की चर्चा। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हम बता दें कि चंद्रमा अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं आपके चार्ट में। इस अच्छी स्थिति का पहले तो उच्च की राशि में, फिर मित्र राशि में गोचर है और उसके बाद स्व राशि में गोचर है। यानी आने वाला समय और काल 5 से 7 दिनों का बहुत अच्छा है। मन आपका मजबूत रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। सूर्य देवता का भी गोचर बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। केतु से सूर्य देवता का रिश्ता जो है ना वो समाप्त होने जा रहा है, संबंध समाप्त होने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति आपके जीवन काल में, आपके चार्ट में बनने जा रही है। आपको इसका लाभ मिलेगा। 3-4 तरीके से इसके लाभ आपको समझ में आएंगे। पहला कि मानसिक तौर पर आप मजबूत महसूस करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता तो बेहतर होगी ही, भले बुरे का सही ज्ञान होगा आपको और अपने और परायों का भी सही ज्ञान आप हासिल कर पाएंगे। जो भी आपको पीड़ाएं पहुंचाने की सोच रहे हैं, यानी कि आपकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं, आपका अहित करना चाहते हैं, आपके छिपे हुए शत्रु हैं, वे पूर्ण रूप से निष्फल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, अपॉर्चुनिटी, मौके अवसरों का आगमन होगा। यदि आप जॉब बदलना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। आपको नई जॉब के ऑफर मिलेंगे, विशेष ऑफर मिलेंगे। आप चाहें तो इस समय और काल का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, अपनी जॉब बदल सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। समय अच्छा है। फिर भी हम आपको ये कहेंगे कि किसी भी नए काम की शुरुआत अभी आप ना करें। पितृपक्ष चल रहा है तो ज्यादा बेहतर है रोक कर रखें। 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होंगे, उस समय पर आप करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। फिलहाल जीवन शैली में बदलाव में कोई समस्या नहीं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी हम आपको एक सलाह दे दें कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, जैसे नौकरी बदलना चाहते हैं, कार्यस्थल पर परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। क्योंकि जो हम भविष्यवाणियां बता रहे हैं वे तो सामान्य भविष्यवाणियां हैं, राशिगत हैं। राशिगत भविष्यवाणियां कभी कभी बनती हैं, कभी कभी नहीं भी फिट होती हैं, क्योंकि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग हैं। लेकिन आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो आपके खुद के जीवन में चल क्या रहा है, कौन सी ग्रहों से पीड़ाएं आ रही हैं। कभी केवल एक ग्रह मात्र ही जीवन में कष्ट का कारक बन जाता है और जातक उस कष्ट को आजीवन भोगता रहता है। 45, 50, 60 साल की उम्र में जाकर उसे होश आता है, तब कुंडली दिखाता है तो पता लगता है कि अरे भाई, तुम्हारी कुंडली में तो मंगल बद के होकर बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, ये तो आपके भाग्य उदय के बाधक हैं। ये कर्जा आपको मुक्त होने ही नहीं देंगे। जब भी आप कोई काम करने चलेंगे पहले कर्जा बढ़ा देंगे और कर्जे से आपको मुक्त होने नहीं देंगे। या फिर मांगलिक योग बना बैठा है और मांगलिक योग की वजह से एक तो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, ऊपर से जीवन साथी के साथ लगातार टकराव की स्थिति में। मतलब कहने का यह है कि केवल एक ग्रह दोष की वजह से जीवन ही खराब हो जाता है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी कुंडली दिखा लें, तब कोई बड़ा निर्णय लें, अच्छा कार्य करें। नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तब भी, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छा कार्य है, कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। ये आपके आज के समय की संपूर्ण सूचनाएं, दोषों का समापन और जीवन में उन्नति की कारक होती है। हमारे पुरखे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। वो पहले ऐसी विधा बनाकर बैठे थे कि बालक जैसे ही संसार में आया तुरंत उसका पत्रा, उसका चार्ट भरना शुरू कर देते थे, उसकी पत्री बनाते थे, कहते इसकी पत्री बनवा दो। लेकिन अब तो लोग नहीं करवाते, ये सब लिख के रख लेते हैं लेकिन करवाते नहीं हैं। लेकिन आप करवा लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपके लिए। देखो, सलाह देना हमारा काम है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। हमसे कराएं या किसी और से कराएं, जिससे मन है उससे करवा लें कुंडली विश्लेषण। हम नहीं कहते कि हमारे ही पास आओ, हमें लालच नहीं है, बस हम मार्गदर्शन दे रहे हैं क्योंकि हमारा ये काम है, यही हमारी माई ने हमको सेवा दी है, तो हम इसलिए आपको ये बताते हैं, ठीक है। अब अगली बात आपको बता दें,
ज्यादा जोश अच्छा नहीं रहेगा। आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, क्योंकि मंगल का भी गोचर हो चुका है, ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा। आपके सोचने की गति बढ़ेगी। आप चीजों में परिवर्तन करना चाहेंगे। रिश्ते नातों में भी आपको संतुलन की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे। नियम संयम का बहुत कठोरता से पालन करेंगे। जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही चाहेंगे कि आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके जीवन साथी वैसे ही चलें। लेकिन ऐसा तालमेल बन पाना जरूरी नहीं है। वे अलग तरीके से चलेंगे, उनका जीवन, उनका विचार, उनकी दिशा अलग है। आप किसी पर भी हक ज्यादा जताने की कोशिश ना करें, एक सीमा में ही रहें। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा जोश में आकर किसी पर ज्यादा प्रभाव जमाने लगेंगे, अपना हक समझकर किसी से कोई बात कहेंगे, लेकिन आपकी बात गलत साबित हो जाएगी। आपका हक तो चला ही जाएगा, लेकिन आपके रिश्ते में भी थोड़ी खींचतान, थोड़ी उथल पुथल हो जाएगी। मन आपका खराब हो जाएगा। आप भावुक इंसान हैं। यदि आप इस तरह से आत्म नियंत्रण खोएंगे और आपका मन अगर एक बार खराब हो गया तो वो कई दिनों तक आपके मन में बात उलझी रहती है। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आएगा, आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप तैयार हैं। खर्चा फिजूल खर्ची में नहीं होगा, किसी जरूरी जगह पर ही खर्चा होगा। आपको पार्टनरशिप के ऑफर मिल सकते हैं। बिजनेस आपका ठीक ठाक चलने लगेगा, गति इसमें आने लगेगी। केवल आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जो भी निर्णय आप लें, जोश में कम, होश में आकर लें। किसी की बातों में आकर कोई भी कार्य आप ना करें और वाणी पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से बनाकर रखें। योग, प्राणायाम, कसरत आदि आप अवश्य करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। 3 जगह से परेशानी आपको आने वाले 3 से 5 दिनों में आएगी। पहली परेशानी आएगी कि कोई व्यक्ति आपको बुरी खबर सुनाएगा। दूसरी परेशानी आएगी कि स्वास्थ्य को लेकर आपको कष्ट हो सकता है, यानी अचानक से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तीसरी परेशानी आएगी कि लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, बिना मतलब में आपके पीछे षड्यंत्र रचेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, बातें बनाएंगे और आपको बदनाम करने की कोशिशें करेंगे। लेकिन आप इन सब चीजों से अच्छी तरीके से निपट सकते हैं यदि आप अपने आप को शांत रख सके, यदि आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण बनाकर रख सके। भावनात्मक नियंत्रण की बात हो रही है ये, ठीक है। दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, जरूर से ज्यादा इसके बारे में सोचना छोड़ दें, अपने बारे में सोचें। हम हर बार यही कहते हैं कि स्वार्थी बन जाइए, अपना अर्थ ढूंढिए। आपकी अपनी जीवन यात्रा है। आपके साथ भले ही आपके रिश्तेदार हो, आपके प्रेमी हो, आपके मित्र हो, पूरा भरा पूरा समाज हो, लेकिन सब अपनी स्वतंत्र यात्रा में लगे हुए हैं। सबके अपने सुख हैं, सबके अपने दुख हैं। आपके साथ केवल उनका एक सहयोग मात्र का रिश्ता है। जरूरत से ज्यादा किसी दूसरे के जीवन में दखलंदाजी आपके दुख का कारण बनेगी। जोश में लिया गया निर्णय गलत साबित होगा। भावनात्मक तौर पर कमजोरी यदि आप दिखाएंगे, किसी के सामने जरूरत से ज्यादा बोलेंगे, किसी को वो बातें भी बता देंगे जो जरूरी नहीं है, तो आपके दुख का कारण बनेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से सुनिए। अपने आसपास के लोगों पर अंधविश्वास न करिए, विश्वास ही न करिए, केवल अपने ऊपर विश्वास करिए। बहुत सोच समझकर लोगों के साथ बात करिए, बहुत सोच समझकर बोलिए, खास तौर से कार्य स्थल पर। दूसरा ये कि जो आपका वफादार है, जो आपका सहयोगी दिखाई दे रहा है, वही कुछ समय के बाद आपके साथ धोखा करने जा रहा है, तो थोड़ा उसके ऊपर नजर रखिए। आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपका पार्टनर है, आपका कोई बहुत वफादार एम्प्लॉय है, या कोई भी व्यक्ति है आपके रिश्ते में, आपका भाई ही क्यों ना हो, तब भी उसके ऊपर अपनी नजर रखिए। एक आंख अपनी खुली रखिए, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर वो कुछ ऐसा आपके लिए प्लान कर रहा हो कि अचानक से आप ऐसी चीजें देखें जिन्हें आप सह ही ना पाए। जी हाँ, पहले भी आपके साथ ऐसी स्थितियां बनी हैं, फिर से बन सकती हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि भावनात्मक तौर पर आंख बंद करके ना बैठिए, आंखें खोलकर बैठिए, प्रैक्टिकल जीवन जिए। ठीक है, ये तो आपके जीवन की भविष्यवाणियों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ विशेष सूत्र। देखो, हमारे पुरखे पूर्वजों ने, या यूं कहें कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन काल को, पूरे वर्ष भर को विशेष समय और काल में गढ़ा है। यानी कि एक निश्चित समय के बाद नवरात्रि आती हैं, फिर शिवरात्रि है, कहीं कुछ ऐसे करके चलते रहते हैं। ऐसे ही पितृपक्ष का जो समय है, पितृपक्ष का समय क्या है? पितृपक्ष का समय है प्रायश्चित का समय। जी हाँ, ये अंत का समय है, यानी ये मृत्यु का काल होता है। इसीलिए किसी मांगलिक कार्य को, यानी जिसमें मुहूर्त की आवश्यकता होती है, ऐसे किसी भी कार्य को इस समय और काल पर नहीं किया जाता है, क्योंकि वह फलित ही नहीं होगा, क्योंकि ये अंत का समय है। ठीक है, तो ये प्रायश्चित का समय है। प्रायश्चित कैसा? हम जब अपने पितरों को पिंडदान, तर्पण आदि क्रियाएं करते हैं, तो असल में हम उनके प्रति प्रायश्चित ही तो कर रहे हैं कि हमसे कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो आप उसे क्षमा करें, पूजा आदि करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? याद रखना, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं आपको, जो वो बहुत ठोस प्रामाणिक बातें हैं।
अब आपको क्या करना है, पहले तो देखो अपने भाव को, जो भी समय काल पितृपक्ष का गुजर गया उसे जाने दो। अब जो है उसमें आपको प्रतिदिन सुबह जब आप सोकर जागें तो अपने जीवन के लिए, अपने आसपास के परिवेश के लिए, जो भी कुछ आपको अपने पितृ पूर्वजों से मिला, ज्ञान, बुद्धि, बल, जो भी कुछ मिला, उस सब के लिए अपने पितरों को धन्यवाद अवश्य दें। ठीक है, ये बेहद आवश्यक है। ऐसा करने से आपका भाव परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और दिन के शुरुआत से ही, प्रारंभ होने से ही पितरों की कृपा आपके साथ रहनी शुरू हो जाएगी। अब आप सुनिए, दोपहर को लगभग 11:30 बजे से 12:15 बजे तक का समय जो होता है, इसे कुतप बेला कहा जाता है, कुतप काल कहा जाता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट का मुहूर्त होता है और दिन के समय 15 और रात्रि के समय 15 मुहूर्त होते हैं। आप समझ ही रहे होंगे, मुहूर्त तो आपने सुना ही होगा, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो ऐसा ही एक मुहूर्त होता है जिसे कुतप बेला कहा जाता है। पितरों के लिए कोई भी कर्म जब किया जाता है तो वो इस कुतप बेला में यदि कर दिया जाए तो वह सीधा पितरों से जाकर जुड़ जाता है, यानी कि इस बेला का सीधा संबंध पितरों से है। पीपल के वृक्ष का, यानी इस कुतप बेला में, शास्त्रों में कहा जाता है कि कुतप बेला में पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों का वास होता है। पीपल का वृक्ष ऐसा है जिसमें कई प्रकार की देवी देवताओं का वास होता है। एक तरफ तो लक्ष्मी और दूसरी तरफ अलक्ष्मी का भी वास इसमें माना जाता है। तो आप समझिए, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप जब सुबह सोकर जागे तो अपने पितरों को आभार व्यक्त करें और मन में इस मंत्र को बोले, मन में बोले, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से बोले, 3 बार बोले। उसके बाद बोले ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। 3 बार इस मंत्र को बोले और फिर बोले ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। 3 बार इस मंत्र को बोले, यानी 3 बार इन मंत्रों को आपने बोला, मन में बोलना है, उच्चारण नहीं करना, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठना है। कुछ भी सोचना विचारना नहीं है, मोबाइल फोन नहीं देखना है, मन को शांत रखना है। उसके बाद स्नान आदि करने, अपना नित्य कर्म से मुक्त होकर स्नान आदि करने जाना है, सूर्य देवता को अर्घ देना है और उसी के साथ साथ पितरों को भी तर्पण देना है। पितरों को तर्पण देने के लिए क्या करना है, कोई भी लोटा ले लीजिए एक, और उस लोटे में स्वच्छ जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़े से चावल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, यदि हो सकता है तो कच्चा दूध डालिए, और एक सफेद पुष्प यदि मिल जाता है तो डाल दीजिए, ना मिले कोई बात नहीं, थोड़ा सा मीठे के लिए गुड़ डाल दीजिए। अब आपको दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों को जल देना है। पितरों को जल देते समय ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, सभी पितरों को नमः, ये क्रिया करनी है। ये बेहद आवश्यक है, जल से ही पितरों का बल बढ़ता है, तो आपको ये क्रिया करनी है। अब रामबाण उपाय आ गया, इसे आप ध्यान से समझिए। ये 2 क्रियाएं तो करनी ही है, तीसरी क्रिया और करनी है, यह अत्यंत आवश्यक है। जो कुतप काल हमने कहा, उसी कुतप काल में आपको ये क्रिया करनी है। सबसे पहले देखो, पंचबली दान। पंचबली दान क्या होता है? 5 जीवों को भोजन कराना पितृकाल में पंचबली दान कहा जाता है। शास्त्रों में शिव पुराण ले लो, चाहे गरुड़ पुराण ले लो, इसका बेहद महत्व है। जो पंचबली दान करता है उसके पितृ चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे उनका बंधन कर दिया गया हो, चाहे पितरों का दोष लगा हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो पंचबली दान क्या है, ध्यान से समझिए, फिर इसे कैसे करना है ये बताते हैं, ध्यान से समझिए। पंचबली दान में गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी यानी कीट पतंगे होते हैं, और ब्राह्मण, इन 5 जीवों को भोजन कराना होता है। तो ब्राह्मण के लिए तो आप सीधा निकाल दीजिए, यानी एक प्लेट लीजिए, उसमें थोड़ा सा अन्न, आटा वगैरह निकाल दीजिए, एक सिक्का रख दीजिए 5 या 10 रुपए का, ब्राह्मण के लिए हो गया। ये प्रतिदिन का नियम है और आपको कुतप काल में ही ये करना है, यानी कि 11:30 से 12:15 बजे के बीच में। ये निकाल दिया आपने, ब्राह्मण के लिए ये सीधा जाएगा। अब गाय के लिए रोटी निकाल दीजिए, गाय मिले या ना मिले, रोटी निकाल दीजिए, कुत्ते के लिए रोटी निकाल दीजिए, चींटियों के लिए, कौवे के लिए रह गया तो कौवे के लिए भी एक छोटी सी रोटी निकालकर और घर की छत पर आप रख दीजिए, ठीक है। अब चींटियों के लिए, तो चींटियों के लिए आपको क्या करना है कि थोड़े सी आटा और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देनी है, आटे को भून लेना है, इसे पंजीरी कहते हैं।
इस आटे को आपको एक नारियल लेना है, उसको खोल लेना है ऊपर से, उसके अंदर भरकर और इसे ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदें और उसमें दबा दें और नारियल का मुख खोल दें। इससे चींटियां भोजन करेंगी। ये प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि रोज इतनी मेहनत कैसे करेंगे? आपको रोज ये मेहनत करनी ही होगी। सौभाग्य ऐसे नहीं प्राप्त होता, याद रखना। अगर सिर्फ मेहनत करने से, दिमाग लगाने से, पैसा लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती तो अब तक आपके जीवन में आ गई होती। आपने ये सब खूब लगाया है। जरूरत है अपने सितारों को अपने पक्ष में करने की, देवताओं की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने की। और श्रीमद् भागवतम की कथा कहती है कि पितृ देवता आपके प्रथम देव हैं, यानी प्रथम गण हैं। अगर आप अपने प्रथम गणों को ही सुखी नहीं कर सकते तो अन्य किसी देवी देवता की गणों की आपको कृपा प्राप्त हो ही नहीं सकती है। तो आपको पितरों को प्रसन्न करने का यह सुनहरा मौका मिल रहा है, आप ये करिए। वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए और वहीं पर पीपल की पेड़ की जड़ में आप जल समर्पित करिए। साधारण जल बिल्कुल समर्पित कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए वहीं बैठकर 10 से 15 मिनट के लिए वहीं पर बैठकर पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। अब पितृ गायत्री मंत्र क्या है आप समझो। गायत्री जो है ना, वो ऐसी देवी हैं जो कि भयानक से भयानक, बुरी से बुरी स्थिति से बाहर निकालने की क्षमता रखती हैं। देवियों में सर्वोपरि इन्हें कहा जाता है। सभी देवी शक्तियां इनके अंदर समाहित होती हैं, ठीक है ना। कह सकते हैं कि सभी देवियों का एक रूप गायत्री है। तो अब हर एक मंत्र में गायत्री का जब अनुमोदन किया जाता है तो पितृ गायत्री बन जाता है। तो पितरों का यह विशेष मंत्र है जिसे पितृ गायत्री कहते हैं। यह बेहद शक्तिशाली मंत्र बन जाता है। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ये मंत्र हमने आपको बोलकर भी बता दिया है। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इसी के साथ साथ देवी की साक्षात कृपा अपने जीवन में लाने के लिए, देवी का प्रेम, उनका आशीर्वाद अपने जीवन में लाने के लिए आपको देवी के लिए विशेष अनुष्ठान तप करने चाहिए। लेकिन इस भौतिकवादी जीवन में अनुष्ठान तप करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी भी कमानी है। तो इसी समस्या के, क्योंकि हर इंसान नहीं कर सकता महामाई को प्रसन्न, तो हमने अपनी साधना बल से हमारी जो आराध्य देवी हैं महामाई माँ बगलामुखी, उनका महारक्षा कवच निर्मित किया है जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आप इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं। यही सही समय और काल है जब आप इस महारक्षा कवच को ऑर्डर करके देवी की साक्षात कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना कि ये भाव से जुड़ा हुआ है। कुतर्क करेंगे, उल्टी सीधे विचार मन में लेकर आएंगे तो बिल्कुल ऑर्डर न करें, आपके लिए है ही नहीं ये। पहले मन को शुद्ध करिए, चित्त को शुद्ध करिए। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा में इस कवच को हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो इसका निर्माण मूल्य ही है, ठीक है। बेचना नहीं है, बेचना होता तो इसकी दक्षिणा बहुत बड़ी कर देते हैं हम, लोग ये कर भी रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ये सारी बातें समझने की हैं, भाव की हैं। महामाई की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको इससे प्राप्त हो जाएगी, ये बात की गारंटी है। हमने अपनी साधना का बल दिया है, विशेष मंत्रों से इसे जागृत किया है। जब आप इसे खुद धारण करेंगे तो आपको महसूस होगा ये किस प्रकार की शक्ति को लेकर आया है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी जो हमने बातें बताई हैं कार्यक्रम में, इन बातों को जीवन में उतारिए, आचरणों पर विशेष कार्य करिए, क्योंकि पितरों को गलत आचरण बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असल में आज के समय में 70 से 80% लोगों के जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। जी हाँ, आश्चर्य होगा आपको ये जानकर। और पितृदोष लगा ही इसलिए है कि घर में उल्टे सीधे नशीले पदार्थों की बोतलें रखी हैं, उल्टे सीधे कर्म हो रहे हैं, लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए अपना दीन ईमान तक बेचने में लगे हुए हैं। पूजा पाठ आराधना भी लोग इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान से भी मांगने में लगे हुए हैं। यानी हर जगह से केवल और केवल लालच झलक रहा है। लोगों की वासनाएं, इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि ना अब रिश्तों का महत्व है, ना अब चीजों का महत्व है, यहाँ तक कि भगवान का भी कोई महत्व नहीं है। अगर भगवान कुछ दे नहीं पाते हैं तो लोग भगवान को भी उल्टा सीधा कहने लगते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते, कह देते हमें तो कुछ मिला नहीं, छोड़ो, कोई मतलब नहीं। तो आप समझिए कि ये कैसा युग है, भयंकर विनाशकारी नकारात्मक युग है ये। तो ऐसे युग में अपने आप को बचा कर रख पाना, अपने आचरणों को शुद्ध रख पाना बेहद मुश्किल है। बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें ऐसे भयानक भीषण युग में सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है। आपको भी मिल जाएगा तो आप भी सीधे अपने उस परम तत्व के बोध को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं है, फिलहाल आप अपने आप का आकलन करते रहिए, अपने चित्त को, अपने मन को शुद्ध बनाकर रखिए, ठीक है।
इस प्रकार पितरों की बड़ी सरलता से प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं सारी बातों का आप उपयोग कर पाएंगे, इन्हें आप समझ पाएंगे और इन बातों का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अगर आपने सब कुछ ठीक से समझ लिया तो लाभ तो 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। माई के प्रति अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई माँ बगलामुखी ही करेंगी। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।